राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इन दिनों कुछ लोगों के निशाने पर है। निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है, निशाने पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी है। और क्यों है और किसके निशाने पर है, ना तो लगता नहीं कि भाजपा तो निशाना साध नहीं रही और भाजपा का ये मामला भी नहीं, कांग्रेस के कोई पदाधिकारी भी निशाना नहीं साध रहे, कोई विधायक सांसद भी नहीं, पूर्व नेता भी नहीं है। फिर आखिर वे लोग हैं कौन जो निशाना साध रहे हैं? दूसरी बात एक बहुत दिनों से चल रही है कि दिल्ली की पसंद का मतलब आला कमान की पसंद, वह चाहे भाजपा का आला कमान हो, वह चाहे कांग्रेस का आला कमान हो। अगर दिल्ली की पसंद की बात आती है तो आला कमान की पसंद की बात आती है, चाहे वह नेता कोई भी हो। और अगर दिल्ली की पसंद यानी कि आला कमान की पसंद कोई होता है तो फिर निश्चित मान के चलिए आला कमान उसे सिर आंखों पर बिठा लेता है। और कहा जा रहा है, माहौल बार बार बनाया जा रहा है कि दिल्ली की पसंद है, तो दिल्ली की पसंद है तो फिर रोक किसने रखा है? आदेश दिल्ली क्यों नहीं दे देता? और दिल्ली अगर आदेश नहीं दे रहा तो फिर पसंद कैसे है? बात तो दोनों ठीक नहीं हो सकती। और राजस्थान कांग्रेस में ये हालात जो बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं कृत्रिम रूप से, ये वैसे ही हालात हैं जो जुलाई 2020 में बनाए गए थे। तब सत्ता छीनने का प्रयास था, अब संगठन पर कब्जा करने का प्रयास है। अब यह कब्जा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हालात बनाए जा रहे हैं वह कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले तो हैं, जैसे कि 2020 में पहुंचाने का प्रयास पूरा किया गया था और उसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर पहुंचा। तो इन तमाम बातों पर करेंगे आज चर्चा। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा पर निशाना साधे जाने की, डोटासरा पर निशाना साधे जाने की और अशोक गहलोत पर निशाना साधे जाने की। और यह क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है कि पंजाब कांग्रेस में जो कुछ हो रहा था, इधर चन्नी के घर बैठक होती है, उधर रंधावा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं। लोगों के कान खड़े होने ही थी, क्योंकि राजनीति के वर्तमान चाणक्य कहलाते हैं अमित शाह। उनसे मिलने कांग्रेस का कोई नेता उस दिन पहुंच जाए जब बागियों की कोई बैठक, और बागी कहना तो खैर ठीक नहीं, नाराज नेताओं की बैठक हो रही हो चन्नी के घर पर। उस दौरान रंधावा चूंकि राजस्थान के प्रभारी, तो राजस्थान में भी हलचल होना स्वाभाविक है। तो हलचल हुई, लेकिन बाहर निकलते ही रंधावा ने पत्र दिखाया और कहा कि यह रहा पत्र, गृह मंत्रालय से संबंधित था, मुझे बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, इसलिए मैं आया था। उसके बाद वे प्रदेश कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में बैठते हैं, संगठन की चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, वह वीडियो भी सामने आ जाता है। उसके बाद में रंधावा कहते हैं कांग्रेस के हालात पर जो पंजाब के बने उस पर वह चर्चा करते हैं, कहते हैं कि इतनी बैठकें दिल्ली में होने के बावजूद कोई हल नहीं निकलना और ये हालात बनना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये दो टप्पे की बात रंधावा ने कर दी। अब रंधावा ने कर दी तो लोग उन्हें आलाकमान के खिलाफ दिखाने लगे, और गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत ने रंधावा के पक्ष में सोशल मीडिया पर लिख दिया, तो उन्हीं लोगों के निशाने पर ये भी आ गए। और आज भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं निशाना साधा जा रहा है, लेकिन निशाना साधने वाले, मैंने कहा ना भाजपा के नजर आ रहे, ना कांग्रेस के नजर आ रहे, एक नेता विशेष के समर्थक हैं। और आप नाम पढ़ेंगे उन लोगों के सोशल मीडिया हैंडल के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस नेता के वे समर्थक हैं। खैर, अब संगठन पर कब्जा करने की बात आपको याद होगा, बार बार चर्चा आती रहेगी। मैंने कहा ना, ये बार बार चर्चा आती रहेगी जब तक राजनीति राजस्थान कांग्रेस की चर्चा में आती रहेगी। 2020 में हालात बनाए गए थे सत्ता पर कब्जा करने के लिए, संख्या बल नहीं हुआ तो वापस आना पड़ा तो वहीं रहना पड़ा। अब संयम की बात होती है बार बार कि अपमान का घूंट पीकर, और सचिन पायलट चल रहे हैं, तो किसने किसका अपमान किया? अब आप घटनाक्रम सारे जानते हैं, बार बार उन पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। खुद की सरकार पर निशाना साधना, खुद की सरकार के खिलाफ पदयात्रा करना, खुद की सरकार के खिलाफ अनशन करना, खुद की सरकार को चैलेंज करना, खुद की सरकार पर आरोप लगाना और फिर उसी सरकार में बैठे रहना, तो अपमान का घूंट कौन पी रहा है, इसका
मतलब आपको खुद को निकालना पड़ेगा। लेकिन अब जो बात हो रही है संगठन पर कब्जे की, बार बार दिल्ली की पसंद है, तो दिल्ली की पसंद है यानी कि आला कमान की पसंद है, खड़गे की पसंद है, राहुल गांधी की पसंद है, प्रियंका गांधी की पसंद है, संगठन महासचिव की पसंद है। तो फिर आखिरकार उस आला कमान का हाथ कौन पकड़ रहा है जो आदेश निकालकर संगठन क्यों नहीं सौंप रहा? और संगठन नहीं सौंप रहा है तो इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि आला कमान की पसंद नहीं है, माहौल बनाया जा रहा है। और यह माहौल कब तक बनाया जाएगा? क्योंकि चीजें जो जमीन पर अभी चल रही है और वह चल रही है ऐसी है, वह परेशानी पैदा कर रही है और लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली की पसंद अभी जो है वह सीधा सीधा काम करने का तरीका जो राजस्थान कांग्रेस संगठन का है, राजस्थान कांग्रेस के समन्वय का है, वह दिल्ली को पसंद है। और दिल्ली को पसंद है तो राजस्थान ने जो काम एसआईआर में कर दिया, जो पूरे देश में ना कांग्रेस कर सकी ना अन्य पार्टियां कर सकी, जिन राज्यों में एसआईआर हो गया वह काम राजस्थान ने किया। राजस्थान ने ऐसा काम किया कि प्रदेश कांग्रेस के 52,000 बीएलए ने, उनमें से सबने काम नहीं किया होगा लेकिन 80% बीएलए ने बेहतर काम किया। नतीजा, राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सबसे कम नाम काटे जा सके। फॉल्स नाम या डबलिंग जो नाम थे वे नाम ज्यादा कटे, यानी कि एसआईआर पर भाजपा जो चाहती थी वह नहीं हो पाया और राजस्थान कांग्रेस के वे बीएलए जो पहली बार 52,000 की संख्या में बने हैं उन्होंने काम किया। अब यह मॉडल अगर दिल्ली को पसंद आ गया और उस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा रहा है तो पीठ तो सीधे सीधे प्रदेश कांग्रेस की थपथपाई जाएगी, गोविंद सिंह डोटासरा की थपथपाई जाएगी। अब किसी को परेशानी हो तो हो, काम किया है इसलिए परेशानी होती है, अगर कोई काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई चर्चा भी नहीं होती, उसे वह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनता। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा परेशानी का कारण कांग्रेस के कई नेताओं का बन गए हैं। और क्यों बन गए? क्योंकि काम रिजल्ट दे दिया और वह रिजल्ट सीधे सीधे दिल्ली को पसंद आ गया। 2 बार सीडब्ल्यूसी की बैठक में पीठ थपथपाई गई और फिर राजस्थान में आकर राहुल गांधी तमाम नेताओं के सामने पीठ थपथपा दे कि गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली की जुगलबंदी संबंध में इतना बेहतर है कि पूरे देश की कांग्रेस को सीखना चाहिए। इसके बाद कुछ नहीं बचता। फिर भी दिल्ली की पसंद है, दिल्ली की पसंद है तो दिल्ली की पसंद है तो लेटर लेकर आइए, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कुर्सी लगी है, अध्यक्ष का चैम्बर बना हुआ है, उसमें बैठ जाइए, कौन रोकता है। लेकिन माहौल बनाकर कांग्रेस में असमंजस पैदा किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, माहौल बनाने वाले कांग्रेस के भी नहीं है, भाजपा के नहीं। भाजपा के नेता सिर्फ एक काम जरूर करते हैं, बीच बीच में ऐसी सुर्री छोड़ देते हैं। और वह सुर्री क्या होती है? सुर्री यह होती है कि अशोक गहलोत पर निशाना साधते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हैं, टीकाराम जूली पर निशाना साधते हैं, कभी कभी हरीश चौधरी पर भी निशाना साध लेते हैं। लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ भाजपा नेता कभी कोई निशाना नहीं साधते। अब क्यों नहीं साधते ये भाजपा के नेता जाने, बेहतर वह बता सकते हैं, इस बारे में हम क्यों चर्चा करें। और उधर एक और आप देख लीजिएगा, रिफाइनरी का इतना बड़ा मैटर हुआ, रिफाइनरी का शिलान्यास किसने किया किसने नहीं किया, इसे लेकर राजनीति चल रही है। और यह बहुत स्पष्ट है कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने और उस समय के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जो यूपीए सरकार के थे उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, तमाम नेताओं ने निशाना साधा भाजपा पर गलत जानकारियां देने के लिए और कहा कि जिस शिलान्यास हो चुका उसका शिलान्यास दोबारा कराए जाने को लेकर भाजपा वाहवाही लूट रही है। उद्घाटन भाजपा ने किया है इस समय, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, टीकाराम जूली भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, छोटे मोटे बहुत सारे कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने रिफाइनरी को लेकर, सोनिया गांधी ने रिफाइनरी का शिलान्यास किया, इसे लेकर कोई सवाल भाजपा से नहीं पूछा, जबकि उसी सरकार में वे मंत्री रहे थे। अब इसे लेकर चर्चाएं होंगी तो होंगी, इसका जवाब कौन देगा? यानी कि कांग्रेस में बेवजह इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और माहौल 2022 से मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि 2022 में भी सेम टू सेम माहौल क्रिएट किया गया कि अल्पमत में अशोक गहलोत आ गए।
अल्पमत में आते तो सरकार निश्चित तौर पर गिरती और गिराई जाती है, तय मान के चलिए, अगर उनके पास में संख्या बल नहीं होता। लेकिन संख्या बल को अशोक गहलोत ने संभाले रखा, और संभाले रखा तो सरकार बच गई, और जो लोग सरकार गिराना चाहते थे, जिन पर ये आरोप आज तक लगे हुए हैं, वे वापस आ गए। ऐसे में वर्तमान में जो कांग्रेस में चल रहे हालात, अब जो निशाना साधने वाले हैं, आप, मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर जाकर उनका हैंडल चेक कर लीजिए, आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि वे लोग कौन है, किस नेता के समर्थक हैं, बार बार इस माहौल में क्या चाहते हैं। सिर्फ इसका असर इतना पड़ता है कि जो लोग ना कांग्रेस में हैं, ना जो भाजपा में, आम लोगों पर यह असर जाता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जबकि राजस्थान कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है, राजस्थान कांग्रेस पिछले दिनों से जो कर रही है, उसे लेकर दिल्ली यानी कि पार्टी का आलाकमान पीठ थपथपा रहा और यह कह रहा है कंटिन्यू कीजिए, आपका काम बेहतर है, इस काम को हम पूरे देश में लागू करेंगे। यानी कि जो कुछ चल रहा है कृत्रिम रूप से बताने का प्रयास हो रहा है। अगर हकीकत है और रही हार जीत की बात की कांग्रेस को कौन जिताएगा, कौन नहीं जिता पाएगा, इन तमाम बातों पर अगर चर्चा हुई तो बहुत लंबी होगी, किसी दिन ये चर्चा करेंगे और एक एक सीट पर भी कर सकते हैं कि किस नेता ने किस प्रभाव से कौन सी सीट जिताई, किस नेता के प्रभाव से कौन सी सीट हारी गई, कौन अपने समर्थकों को जीत दिलवा कर ला सकता है, कौन नहीं ला सकता, इन तमाम पर बातें करेंगे। लेकिन इसके लिए लंबा समय चाहिए, फिर बात कभी होगी। लेकिन आज के हालात ये हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत पर निशाना सिर्फ इसलिए साधा जा रहा है कि एक नेताजी की बेचैनी बढ़ रही है संगठन पर कब्जे को लेकर, और संगठन पर कब्जे को लेकर बार बार दिल्ली की पसंद बताया जा रहा है, पुराने वीडियो डाले जा रहे हैं, पुराने भीड़ के फोटो डाले जा रहे हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में कोई जीना नहीं चाहता। और मैंने बार बार एक बात कही है कि किसी की लाइन काटकर अपनी लाइन लंबी नहीं की जा सकती। लंबी लाइन के आगे अगर दूसरी लंबी लाइन खींचने का मादा है तो बड़े कहलाएंगे, और अगर ऐसा करने में अगर नाकाम है तो फिर वे हमेशा लाइन काटने के प्रयास में लगे रहेंगे, वे कभी भी लंबी लाइन नहीं खींच पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।